तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे रिक सोने चला जाता है। जहाँ पे साइमन वहीं बैठ के अपनी आय की स्टडी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो अब इस बार मैं डायग्राम के हिसाब से चलता हूँ। अब मुझे इसके घुटने चेंज करने की ज़रूरत है, इसको ऐसे घुमाना होगा। और ये जो है रैटमैन की बोन है, तो इसका मतलब ये लगभग इंसानों जैसी है और मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। और साइमन इन सभी एक्सपेरिमेंट को करके उन सभी को रिकॉर्ड लिख रहा होता है कि वे किस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें बताया जाता है कि जो फॉर्मूलाएं हमें लिखे गए हैं ये स्टैंडर्ड हैं एक नेक्रोमेंसर के, जो कि बहुत टाइम पहले बनाए गए थे। तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रायल के बाद और एरर को फिक्स करने के बाद ये इस पॉइंट पे आए हैं कि ये एक फार्मूले की तरह बन गए हैं जिसको आसानी से यूज किया जा सके, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और हर एक चीज़ का एक अलग कारण होता है और उसका अलग मतलब होता है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारी पिछली जनरेशन थी नेक्रोमेंसर की, वो कितनी ज़्यादा ग्रेट थी। और वो ये सभी बातें करते हुए अपने उस अनडेड को दबा से उसकी बोन्स को अलग अलग तरीके से जोड़ जोड़ के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उस पर। और वो तभी उसके हाथ की बोन्स को चेंज करता है और कहता है क्या ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन है, ये इतना भी अच्छा नहीं है, तो मुझे इन्हें दोबारा से अपने ओरिजिनल प्लेस पे रखना होगा। और वो कह रहा होता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसका जो स्ट्रक्चर है कितना रीजनेबल है, मगर इससे भी अच्छा कोई अरेंजमेंट हो सकता है तुम्हारे लिए जिससे तुम आसानी से मूव कर सको। तो इसे मैं कैसे जल्दी सीख सकता हूँ? और वो अपनी वही किताब बंद कर देता है और कहता है अब मुझे अपनी रिसर्च और अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। वो अपने फादर को याद करता है और सोच रहा होता है कि जो फादर थे वो अपने स्केलेटन को यूज़ करते थे फील्ड में, वो स्केलेटन। और जबकि ऐसा लॉरेन ने भी किया था जिसने अपने कंट्रोल से उन्हें स्केलेटन को बुलाया था। तो मैं कहाँ पे कमी छोड़ रहा हूँ उनके हिसाब से? चलो मुझे अब अपनी नेक्स्ट क्लास का वेट नहीं हो रहा है, तो अब मुझे सुबह देखना चाहिए। और दिखाया जाता है सुबह की क्लास का सीन। यहाँ पे प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जो डार्कनेस है वो फाउंडेशन है नेक्रोमेंसर का। तो इसलिए तुम्हें इस पर स्टेज लेने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा कि डार्कनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताया जाता है इन प्रोफेसर का नाम होता है एरिक ओरा, जो कि डार्कनेस डायनेमिक्स के क्लास ए के प्रोफेसर है। और वो बताते हैं तो ये जो डार्कनेस है वो कैसे चमत्कार पैदा करती है इस ब्लैक मैजिक से। तो इसका आंसर ये है। तो हमें इस डार्कनेस को समझना होगा, इसके फ्लो को, इनके अंदर रूइन वर्ड्स को और मैजिक सर्कल के मैकेनिज्म को। और इनका जो ओरिजिन है रूइन वर्ड का, वो उस इटर्नल बर्निंग टॉर्च से हुआ था जो कि टेम्पल ऑफ डेल में थी पहले। और पहले वो फायर हमेशा ही जलती रहती थी मगर उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता था। मगर फिर हमारे एंसेस्टर ने सोचा और उस पर डाउट किया कि ये किस तरीके से जलती रहती है। मगर एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि इसकी जो राख है उससे कुछ लेटर बन रहे हैं उस टॉर्च पे, जिसकी वजह से वो फायर कभी नहीं बुझ रही और इसी वजह से वो एक मिरेकल बन रही है। और यही स्टोरी है इन रूइंस वर्ड के ऊपर। और जो सॉर्सर और नेक्रोमेंसर थे उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था इन एंशियंट रूइन वर्ड को। उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे इस मॉडर्न रूइंस में जो कि आज तुम देख रहे हो। और वो कुछ मैजिक सर्कल बताते हुए बता रहे होते हैं कि जो रूइन वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाती हैं इस तरीके से। और ये जो दो मैजिक सर्कल है वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इन रूइन वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो तुम मैजिक सर्कल देख रहे हो ये एक्टिवेट नहीं हो सकता है। और ये जो तुम इसके साइड में देख रहे हो जो कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो सकता है। तो इन दोनों में बस इतना अंतर है इस रूइन वर्ड को यूज़ करने का, जिस तरीके से हम करेक्शन डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तुम अपनी डार्कनेस को आराम से यूज़ कर सकते हो। और प्रोफेसर इसी तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। दिखाया जाता है एंड में जहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है जो कि तुम्हें अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले पूरा करना पड़ेगा। और इनमें से जो तुम देख रहे हो जो मैजिक सर्कल है जो एक्टिवेट नहीं हो सकता, जो हमने आधी क्लास में एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो मैं उसको मॉडिफाई करके और उसकी कैलकुलेशन से और फॉर्मूला यूज़ करके तुम्हें उसको एक्टिवेट करना होगा। और हाँ, मैं तुम में से 3 स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो आगे आके उसकी प्रेजेंटेशन देंगे उस असाइनमेंट की जो मैंने अभी तुम्हें दिया है। चलो ठीक है, अब तुम नेक्स्ट क्लास में मिलोगे। दिखाया जाता है साइमन और रिक को जो कि दोनों ही अपनी डार्कनेस डायनेमिक्स की क्लास लेके आ रहे होते हैं। और रिक कह रहा होता है कि वो डार्कनेस डायनेमिक्स कितनी ज़्यादा हार्ड थी। तो साइमन कहता है हाँ मुझे पता है। तो रिक कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने डैड के साथ अरिथमेटिक स्टडी कर रहा हूँ, कि मैं खाली उसके फॉर्मूले को क्यों नहीं याद करता, उसके प्रिंसिपल याद करने की जरूरत ही क्या है। तो साइमन कहता है मगर फिर भी वो इतना भी बुरा नहीं था, मैं उसके आधे से कम भाग को सीख पाया जो कि प्रोफेसर ने बताया था। मगर मुझे अच्छा लगा कैसे प्रोफेसर ने पूरी चीज़ें डिस्क्राइब की थी एक एक स्टेप के साथ।
और देख कहता है साइमन, मगर तुम काजन की हर एक चीज पसंद करते हो, यहाँ तक कि तुम सुबह बाथरूम में उस साबुन को भी देख के खुश हो रहे थे। तो साइमन उसको पीछे से थोड़ा सा मारता है, तो वो चिल्लाता है रिक और कहता है साइमन। और दिखाया जाता है वो दोनों ही ऐसे ही बात करते हुए जा रहे होते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और रिक पूछ रहा होता है कि साइमन, क्या अब हमारी अगली क्लास है? तो साइमन बताता है कि वो मैजिकल कॉम्बैट की है। रिक पूछता है और क्या हम वो क्लास यहाँ लेने वाले हैं और हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं? तो साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता है। तभी दिखाया जाता है जिमी विक्टोरिया को, जो एक तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि वहाँ पे देखो वो क्या है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है और आवाज़ आ रही होती है। तो सभी बात कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, और ये ज़मीन इतनी ज़्यादा क्यों हल रही है। तभी दिखाया जाता है वहाँ से कुछ जानवर आते हैं और दिखाया जाता है वो हिप्पो होते हैं। और वो उन सभी स्टूडेंट के चक्कर लगाने लग जाते हैं और सभी बच्चे डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये हिप्पोज यहाँ क्या कर रहे हैं, कि यहाँ चल क्या रहा है। और तभी दिखाया जाता है कोई हंसता है और कहता है कि न्यू स्टूडेंट तुम्हारा वेलकम यहाँ पे। और दिखाया जाता है एक लड़के को जो कह रहा होता है जो प्रोफेसर होंग पेंग है, वो अपनी क्लास उस रोक माउंटेन पे लेंगे। और दिखाया जाता है कि वो लड़का उस हिप्पो पे बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि सभी बच्चे इन हिप्पो के ऊपर आ जाओ। तो देख साइमन के पास जाके धीरे से कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो मैजिकल कॉम्बैट के प्रोफेसर हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस काजन में, और मैंने सुना है और वो हमेशा ही ऐसा ही करती हैं कि वो अपनी क्लासेस इन रोक माउंटेन पे ही लेती हैं। तो साइमन कहता है क्या सच में? और तभी दिखाया जाता है एक बच्चे चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम हमें ये कह रहे हो कि हम इनके ऊपर बैठे? इसके ऊपर कुछ कपड़ा भी नहीं है जिसके ऊपर हम आराम से बैठ सकते हैं, तो सबसे पहले उसे लेके आओ। और तभी दिखाया जाता है वो लड़का खड़ा हो जाता है और अपने पैरों में डार्कनेस लेके आता है और वहीं से ही उड़ के उस स्टूडेंट के ऊपर लैंड करता है, जिसकी वजह से उसके लग जाती है। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, कि हम काजन के स्टूडेंट हैं, कि तुम एक लोनली सर्वेंट? तो वो लड़का कहता है क्या सर्वेंट? कि तुम जैसे बच्चों की हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बुलाने की, कि तुम्हें मुझे ता कहना चाहिए ना कि एक सर्वेंट। तो वो लड़का माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो मिस्टर ता। और तभी साइमन कह रहा होता है कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तो रिक बताता है कि हाँ, बस तुम ही इन नोबल्स में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, जो कि इन सभी में अलग है। तो मिस्टर ता दोबारा से बोलता है कि हम अपने शेड्यूल से थोड़ा सा लेट हैं, तो सभी जने जल्दी से इन पोज के ऊपर बैठ जाओ, और तुम इन पे 3 बच्चे बैठ सकते हो एक पे। तो सभी उस पर चढ़ने लग जाते हैं और दिखाया जाता है साइमन और एक दोनों चढ़ जाते हैं। और दिखाया जाता है एक उनके पीछे की लड़की को जो उस हिप्पो पे चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। और दिखा से बोलता है कि ये जो हिप्पो हैं इतने बड़े हैं कि इन भी बड़े मुश्किल से चढ़ा गया है। और तभी साइमन उस लड़की को देखता है जो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तो मिस्टर ता कहता है चलो ठीक है, सभी इस पे चढ़ गए तो हम चलने वाले हैं। तो लड़की कहती है रुको। तो साइमन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है क्या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है? तो वो अपना हाथ कर देती है। तो साइमन उसको पकड़ के खींच देता है ऊपर। तो मिस्टर ता बोलता है चलो ठीक है, जल्दी से टाइट करके पकड़ लो और हम चलने वाले हैं। और जैसे ही वो चलने का इशारा करता है तो सारे हिप्पो एक संग भागने लग जाते हैं, और जबकि सभी स्टूडेंट चल रहे होते हैं। और दिखाया जाता है उस लड़की के बाद जो कि साइमन के मुंह पे जाके लगते हैं। और एक लड़का कह रहा होता है कि मिस्टर ता, कि मैं इस पे से गिरने वाला हूँ, जल्दी से मुझे पकड़ लो। तो मिस्टर ता बोलता है कि अपने इस स्ट्रॉन्ग विल के साथ इस ट्रेनिंग को करो जल्दी से। अगर तुम यहाँ पे से गिर जाते हो तो तुम इस हिप्पो की वजह से मर जाओगे, और ऐसे इंसिडेंट साल में एक आध दो होते ही रहते हैं। और इस चीज़ को सुनकर सभी बच्चे जो कि बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, कि हमें जल्दी से यहाँ से उतार दो और मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर ता कहता है मगर लोग क्या सोचेंगे कि काजन के स्टूडेंट एक हिप्पो के ऊपर भी नहीं बैठ सकते। वहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।